नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। देश में कोविड-19 के नियंत्रण, प्रबंधन और रोकथाम पर निगरानी की जा रही है और विभिन्न राज्यों के सहयोग से कई कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंत्रालयों और साथ ही साथ विभागों के उच्चतम अधिकारियों के साथ स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 50 से अधिक जिलों और नगर निकायों के साथ 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला लिया है, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए हैं, जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेगी, जबकि तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेगी। ये केंद्रीय टीमें मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों का रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं, ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें।
स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। कोविड-19 के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कोविड-19 के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में उपचार के बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी CGHS पैनलबद्ध अस्पताल जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित किया है, वो कोविड से जुड़े इलाज के लिए CGHS के मानकों के अनुसार CGHS के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा प्रदान करें। इसी तरह सभी CGHS पैनलबद्ध अस्पताल जिन्हें कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, वे भी CGHS के लाभार्थियों के इलाज की सुविधा देने या भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते। ये अस्पताल दूसरे सभी उपचारों के लिए भी CGHS के मानकों के अनुसार ही शुल्क लेंगे। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई हो सकती है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोविड-19 पर डॉक्टर्स की सलाह। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कोविड-19 के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या है डॉक्टरों की सलाह। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में।
ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में, और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड-19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले 1-1.5 दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता न के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की, अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणुओं जैसे NDV या RNA वायरस एवं बफेलोपॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC NTC1 कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र यानी फील्ड स्तर पर किसानों की सहूलियत और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है। केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान नेफेड द्वारा फसलों की खरीद की स्थिति की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 3,17,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से 3,67,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा से 1,86,000 मीट्रिक टन तुर की खरीद की गई है। रबी विपणन सीजन 2020-21 में कुल 277,38,000 मीट्रिक टन गेहूं की FCI में आवक हुई, जिसमें से 268,90,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई। रबी सीजन 2020-21 में 11 राज्यों में रबी दलहन और तिलहन के लिए कुल 3,208 निर्दिष्ट खरीद केंद्र मौजूद है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान यानी 24 मार्च से अब तक लगभग 9 करोड़ 25 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और 18,517 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
हमारे कोविड-19 के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में केवल इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी ICAR के दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।